एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल EMS क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे प्रॉपर नाउन पे। जैसा कि कल हमने चर्चा किया था नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, मॉडर्न टाइप्स ऑफ नाउन और उसके फॉर्म के बारे में। यानी हमने कल देखा कि हम नाउन को दो रूपों में बांट करके पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। पहला था विजुअल फॉर्म, दूसरा था इनविजुअल फॉर्म। हमने विजुअल को रखा था काउंटेबल नाउन के अंतर्गत और इनविजुअल को रखा था अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत। और उसी में हमने पांचों प्रकार के जो नाउन होते हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, उनमें सभी के बारे में हमने थोड़ा बहुत चर्चा किया था। आज हमारा है प्रॉपर नाउन। इसी प्रॉपर के नाउन के बारे में हमें पूरा विधिवत गहराई से अध्ययन करना है, क्योंकि यह हमारा प्रॉपर नाउन यह संपूर्ण ग्रामर का पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में जो टाइप्स ऑफ नाउन है उसका सबसे अहम, सबसे मुख्य और सबसे खास यह एलिमेंट है। और सबसे पहले हम इसको शुरू करने से पहले इसके डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर जाकर के हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे और जो भी एग्जाम्पल्स होंगे उसमें हम विभिन्न प्रकार के भिन्नताओं को ढूंढेंगे। सबसे पहले इसका देखते हैं डिफिनेशन। चलिए सबसे पहले हम आते हैं इसके डिफिनेशन पे। प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन होता है प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। मतलब प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। मतलब प्रॉपर नाउन वह नाउन है जो किसी विशिष्ट, खास, अहम अथवा मुख्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जानवर के नाम को इंगित करता है। एक बार फिर से इस पर गौर करेंगे कि प्रॉपर नाउन is the name of particular person, place, thing or animal। यानी प्रॉपर नाउन वह नाउन जो किसी विशिष्ट, किसी बहुत खास, बहुत अहम अथवा मुख्य व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में, वस्तु के बारे में और जानवर के बारे में उनके नाम को इंगित करे, वह होता है हमारा प्रॉपर नाउन। यानी जो विशेष तौर से उस पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग अथवा एनिमल को फोकस करे, इनके अलावा किसी को नहीं, ऐसे नाउन को हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे मान लीजिए हम एक ग्रुप बनाते हैं, बॉय का, गर्ल का और एनिमल का, काऊ का, डॉग का। अब ध्यान देंगे, यह जो हमारा बॉय है, गर्ल है, काऊ है, डॉग है, यह कॉमन नाउन है। यह कॉमन नाउन होता है। जैसे मान लीजिए कि एक लड़कों का समूह, लड़कियों का समूह, गायों का समूह, कुत्तों का समूह, यह जब तक एक समूह में है तब तक कॉमन है। और इन्हीं में से किसी एक लड़के को साइड में करके अगर उसका नाम गोपाल हो, अगर वह गोपाल हो, इन लड़कों में से किसी एक का नाम गोपाल हो, वह अपने ग्रुप से बाहर हो, तो यह गोपाल प्रॉपर नाउन होगा। यानी यह हो जाएगा पर्टिकुलर, यानी एक विशिष्ट व्यक्ति, एक खास व्यक्ति। जब हम उस लड़कों में से किसी एक को एक महत्व के रूप में, एक भावना के, एक भाव के रूप में, अहम के रूप में, खास के रूप में अलग करेंगे, जिसका नाम है गोपाल, तो अब प्रॉपर नाउन होगा। क्योंकि प्रॉपर नाउन यह दर्शाता है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है, जब तक वह बच्चा जन्म लेता है वह मात्र एक बच्चा होता है, उसका कोई नाम नहीं होता, कोई नामकरण नहीं होता। और
लोग बुलाने वाले भी मात्र उसे बच्चा कहते हैं। जैसे ही उस बच्चे का नामकरण हो जाता है किसी पंडित जी के द्वारा चाहे किसी के द्वारा, उस बच्चे का एक नाम होता है। मान लीजिए उस बच्चे का नाम गोपाल हो गया, यानी जिस दिन से उसका नामकरण हो जाएगा उसी दिन से वह प्रॉपर नाम हो जाएगा। जब तक नामकरण नहीं होगा तब तक वह एक बच्चा कहलाएगा। इसलिए यह जो बॉय है यह कॉमन नाउन है। हम कॉमन नाउन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कॉमन नाउन से ही हमको प्रॉपर नाउन छाटना है और हमें इसके बाद से जो एरर होंगे उस एरर को ही पहचानना है। बॉय है, लड़कों का ग्रुप है, इसमें बहुत सारे बच्चे आ सकते हैं। उसी बॉय में से गोपाल जब हमने अलग कर दिए, यह हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। अब हम इसको जो है कॉमन नहीं करेंगे, हम गया प्रॉपर नाउन। उसी तरह से गर्ल है, लड़कियों का एक समूह। उन लड़कियों में से मान लीजिए कि किसी लड़की का नाम है गीता, यह होगी प्रॉपर नाउन, यह जो है कॉमन है। उसी में से मान लीजिए काऊ है, यह कॉमन नाउन है। अगर उसी काऊ में से किसी एक का नाम नंदिनी हो चाहे कामधेनु हो तो यह जाएगा प्रॉपर नाउन। यानी जब तक वह उस ग्रुप में है वह कॉमन है, जैसे इस ग्रुप से हट करके उसका नाम हम लेकर के बुलाते हैं तो हो जाता है प्रॉपर। यानी प्रॉपर नाउन का मतलब वह नाउन जो बिल्कुल किसी खास चीज़ को संबोधित करे, किसी खास व्यक्ति को जो है मॉडिफाई करे, इंडिकेट करे, वह होता है प्रॉपर नाउन। इसमें डॉग में यह कुत्तों का समूह है, सारे कुत्ते इसमें आएंगे, कॉमन नाउन होगा। लेकिन कोई ऐसा कुत्ता जो इसमें हट करके आ जाए और उसका नाम टॉमी है, अक्सर सुनने को मिलता है किसी न किसी कुत्ते का नाम टॉमी होता है, तो यह टॉमी आपका प्रॉपर नाम हो गया। जब तक के ग्रुप में है कॉमन नाम है। यानी कुल मिलाकर के हमें कह सकते हैं कि नामकरण की पद्धति हमारा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। यानी जिस दिन से किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, जानवर का नामकरण शुरू हो जाता है उसी दिन से वह प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट होता है। जब तक वह ग्रुप में रहता है तब तक वह कॉमन रहता है। यह हमारा प्रॉपर नाउन है। इसको हम विजुअल समझेंगे, कहीं से भी अगर कोई दिक्कत आती है तो एक बार हम फिर से वीडियो को रिव्यू कर देंगे। यह रहा हमारा डिफिनीशन के तौर पे हमने इस चीज़ को समझा। आगे देखिए, एक सेंटेंस हम लिखते हैं, उसमें हम पहचानेंगे कि हमारा प्रॉपर नाउन कौन है। जैसे मान लिखा हमने महेश, महेश इज ए गुड बॉय। दूसरा है ए महेश इज ए गुड बॉय। तीसरा है द महेश इज ए गुड बॉय। अब इसको ध्यान से देखेंगे। हमने कहा कि कोई भी नाउन है और कोई भी ग्रुप का अगर नाम आता है तो वह प्रॉपर नाउन है। यह प्रॉपर नाउन है महेश। अब इसमें हमको पता करना है कि एरर कौन है, यानी जो दिए गए सेंटेंस हैं उसमें सही सेंटेंस कौन है। तो प्रॉपर नाउन को पहचानने से पहले उसके एरर्स को, उसके करेक्शन को समझने से पहले हमें 2-3 नियमों का और जो है पालन करना पड़ता है। कुछ उसके और भी रूल हैं। हमारा पहला रूल होता है नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। माने एक नियम है कि जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं उस प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसा कि हम जानते हैं आर्टिकल हमारे ए अंदर होते हैं, उन तीनों आर्टिकलों में से किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करते, यह पहला नियम है। दूसरा, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कैपिटल लेटर। यानी जो प्रॉपर नाउन होता है उसका जो पहला अक्षर होता है
हमेशा कैपिटल में होता है। ठीक, तीसरा जो होता है प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर में होता है एंड वर्ब इज यूज आल्सो सिंगुलर। जो उसका वर्ब होता है वह भी सिंगुलर होता है। इसको नोट करने की बात है, इसको इस टॉपिक को नोट करेंगे सभी लोग, क्योंकि इसी बेस पे हमको जानना है, इसी में हम जो है करेक्शन करेंगे, इसमें एरर को ढूंढेंगे। पहला नोट करते हैं, पहला इसका रूल है नो आर्टिकल should be used before proper noun। यानी नो आर्टिकल माने किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए प्रॉपर नाउन के पहले। जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उस प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं कर सकते। यह 90% ऐसा माना जाता है। यानी जनरली हम कह सकते हैं कि जो हमारे परसेंटेज में जो 100 का होता है उस 100 में से 90% प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। बचा आपका 100 में से 10%, यानी 90 हम निकाल दे, 10 बचा, उस 10% में कुछ भी हो सकता है। यानी 10% को हम थोड़ा सा डाउट में रखेंगे, सस्पिशन में रखेंगे, क्योंकि अभी तो हम बस इसको जो है डिफाइन कर रहे हैं। जब हम इसके प्रैक्टिस में जाएंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे, तो 10% में कुछ ऐसे सेंटेंस आएंगे जहां पर प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ रहेगा। ठीक, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर इसमें कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन इंग्लिश ग्रामर, माने कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी 90% मान के चलिए कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। उस नियम को हम बताएंगे आगे। दूसरा इसका नंबर आता है प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटेन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कैपिटल लेटर। मतलब प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटेन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कैपिटल लेटर। यानी जो प्रॉपर नाउन होता है उस प्रॉपर नाउन का सबसे पहला अक्षर हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम है, आर्यम, इसमें जो आर होगा हमेशा कैपिटल होगा, उसके बाद का सारा इस्तेमाल हो सकता है। तीसरा हमारा नंबर आता है समझने के लिए, इट टेक्स ऑलवेज सिंगुलर नंबर एंड वर्ब आल्सो सिंगुलर। यानी जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है हमेशा सिंगुलर होता है और उसके साथ यूज होने वाला जो वर्ब होता है वह भी सिंगुलर होता है। यह जो 3 बातें हम ध्यान देंगे। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। महेश, हमने लिखा है नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। इस नियम के तहत हम देखेंगे कि बाकी के जो 2 सेंटेंस हैं इसमें आर्टिकल लगा हुआ है, इसमें दो लगा हुआ है। ठीक, तो स्वाभाविक है कि यह गलत होता है, ये दोनों सेंटेंस गलत हैं, क्योंकि हमने लिखा है कि नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, और यानी कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। इसलिए हमारा जो पहला है वह सही है, क्योंकि इसमें महेश, दूसरा नंबर लिखा है प्रॉपर नाउन ऑलवेज रिटेन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कैपिटल, यानी इसमें महेश में जो पहला अक्षर एम है कैपिटल है, यह हमारा सही है। तीसरा है इट टेक्स ऑलवेज सिंगुलर नंबर एंड वर्ब, यह हमेशा एक वचन में होता है, वर्ब भी एक वचन होता है। महेश इज ए गुड बॉय, यानी कि इसका एम कैपिटल है, वर्ब सिंगुलर है, यह भी सिंगुलर है, यानी कि हमारा पहला सही है।
यह हमारा पहला कंसेप्ट सही है। अभी आगे और बहुत सारे एरर मिलेंगे सेंटेंस के तौर पे, अभी इसके आगे और भी बहुत सारा नंबर है बताना है। चलो देखिए, अब है दूसरा एग्जाम्पल। हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे। हमने लिखा है इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया नाम है कंट्री का, यह भी है इंडिया इज द बेस्ट। दोनों में एरर देखना है, किसमें कौन सा एरर है। हमने रूल में लिखवाया है कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसा कि इसमें कोई आर्टिकल है नहीं, और हमेशा प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल होगा। यानी हमें इसमें पता करना है कैपिटल और स्मॉल। पहला हमने लिखा है इंडिया, इसमें आई पहला जो है स्मॉल लेटर में है, स्वाभाविक है कि गलत है। दूसरा है इंडिया, इसमें आई कैपिटल है, यानी क्या सही है। इसी तरह से हम अन्य जो है एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे और उसको पढ़ने के बाद फिर हम एक जो है क्रम बनाएंगे, एक सीरियल नंबर बनाएंगे एग्जाम्पल्स का, और फिर इसमें जो है प्रैक्टिस करेंगे कहाँ क्या गलती है। इसके बाद से बात देखते हैं। मान लीजिए किसी देश का नाम हो, नेम ऑफ कंट्री। अगर मान लीजिए यहाँ इंडिया हो और उसी देश का अगर जैसे मान लीजिए कोई प्लेयर खेल खेल रहा हो, गेम खेल रहा हो, स्पोर्ट कर रहा हो, चाहे वार हो रहा हो या फिर बेटर, जब तक यह देश का नाम है इधर, तब तक यह प्रॉपर नाम है और सिंगुलर है। और अगर उस देश के लोग, चाहे वह देश एक खेल के रूप में आए अथवा युद्ध के रूप में आए, तो वह प्रॉपर नहीं रह जाता है, तो वह मात्र उस देश का नाम एक खेल के नाम हो जाता है, गेम। यानी जब तक उसका नाम है तब तक वो नाम है, लेकिन अगर उस देश में, चाहे वह देश अपने खिलाड़ियों के माध्यम से कोई खेल करता हो, कोई युद्ध करता हो, तो उस समय उस देश का नाम नहीं रह जाएगा, वह एक खेल का नाम हो जाएगा। और उस कंडीशन में यह जो होगा प्लूरल होगा, यानी वो जो देश होगा वह प्लूरल होगा। जब तक नाम रहेगा तब तक सिंगुलर रहेगा। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई देश अन्य देश से मैच करा रहा है। अक्सर सुनने में आता है कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैच जीत लिया, न्यूज़ पे आता है कि भारत ने मैच जीत लिया। ठीक, यानी अंतर है। खेल खेलते हैं खिलाड़ी, सुनने में आता है कि भारत के खिलाड़ियों ने चाहे इंडिया की टीम ने मैच को जीत लिया, न्यूज़ में आता है कि भारत ने मैच को जीत लिया है। यानी वो जो खिलाड़ी होते हैं उस देश के कई खिलाड़ी होते हैं जो एक खेल को खेलते हैं, उस समय वह देश एक खेल के नाम से जाना जाता है, इसलिए वह प्लूरल है। जब तक नाम अलग रहता है वह सिंगुलर होता है। अब यहाँ मान लीजिए इसके हम एग्जाम्पल देते हैं। मान लिखा हो इंडिया हैज वोन द मैच। दूसरा है इंडिया हैव वोन द मैच। और तीसरा है द इंडिया हैव वोन द मैच। और एक और है इंडिया हैव वोन द मैच। अब ध्यान से देखेंगे, इंडिया हैज वोन द मैच, इसमें जो है आई कैपिटल है, लेकिन ये वर्ग का सिंबल है, जबकि यहाँ खेल हो रहा है देश से, तो यह आपका पहला कंसेप्ट गलत हो गया। हमें इसमें जो है एरर देखना है, करेक्शन देखना है कहाँ गलत है। इसमें क्या है इंडिया हैव,
won the मैच। इंडिया है और हैव लगा हुआ है, लेकिन यह हैव तब तक फॉलो नहीं करेगा जब तक यह प्लूरल में न आए, यानी बहुवचन में न आए। और प्लूरल कब होगा? जब इसके पहले हम द लगाएंगे, क्योंकि अगर इंडिया है तो स्वाभाविक है यह सिंगुलर हुआ और इसके बगल में हैज का होना आवश्यक है। यह इंडिया हैज है, सेंटेंस के हिसाब से सही होना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से यह गलत है, यह भी गलत है। अब बचा तीसरा, द इंडिया है वॉन द मैच। अब यहाँ देखिए, द इंडिया नाम के पर द लगा हुआ है, मतलब क्या है? इंडिया एक देश और उस देश के खिलाड़ी बहुत सारे, दोनों मिलकर के मैच को जीता है। तो आपका जो है यह भी प्लूरल हो गया, या जो है प्लूरल को मॉडिफाई करता है, इसका है वर्ब भी प्लूरल हो गया, यह आपका सही है। यह जो है गलत है। यानी हम देखेंगे कि अगर देश मात्र अपने नाम से आता है तो वह सिंगुलर है, और अगर वह देश कोई खेल करता है, कोई युद्ध करता है, तो वह प्लूरल में आता है, उसका वर्ब भी प्लूरल होता है। इस तरह से हमारे बहुत से जो है आपके पास जो है सेंटेंस मिलेंगे, करेक्शन मिलेंगे, जिसमें हमको एरर पहचानना है। फिर हम आगे एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे। चलो अगला एग्जाम्पल, हिंदी में एक सेंटेंस आता है, गांव में 3 लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, गांव में 3 लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। इस सेंटेंस में हम गौर करेंगे। लिखा है गांव में 3 लड़के। कहा जाता है कि हिंदी से ही इंग्लिश है। अगर हमारा हिंदी सही है तो हम इंग्लिश को टच कर सकते हैं, उसकी बारीकी को जान सकते हैं। अगर हम इस 3 लड़के को हटा करके लिख दें 3 लड़का, तो हिंदी इसका गलत हो जाएगा। जो सिर्फ हिंदी इसका होगा उच्चारण गलत हो जाएगा, क्योंकि यह बहुवचन है तो इसके बगल वाला भी बहुवचन होना चाहिए। और बहुवचन के लिए हम जानते हैं कि एक की मात्रा लगाई जाती है। लड़का, लड़के, लड़का जो होता है वह एक है और लड़के जो होता है अनेक है। ठीक, यानी अगर हम देखते हैं कि इसके पहले कोई संख्या दी गई है, एक को छोड़ करके, एक के बाद जो संख्या है और उसके बाद का अगर जो है नाउन है चाहे ऑब्जेक्ट है, तो वह भी प्लूरल में होगा। अगर 3 है, लड़का है तो लड़के होगा, यानी 3 है। अगर यहाँ 3 दिया हुआ है, इधर बॉय है, तो यह बॉय न होकर के इसको बॉयज होना है। कभी भी जो है 3 बॉय नहीं होगा, बल्कि 3 बॉयज होगा। ठीक है। उसी तरह से मान लिया लिखा हुआ 2 पेन, 2 पेन है, तो 2 पेन नहीं होगा, जब भी होगा तो 2 पेन्स होगा, क्योंकि इसके पहले हमारा प्लूरल नंबर है। अगर यहाँ प्लूरल है तो हमको इसको भी प्लूरल बनाना है, तब जाकर के यह सही होगा। जो वर्ब होगा वह भी सिंगुलर होगा, लेकिन कंडीशन है, अगर मात्र एक ही हो तब तो सिंगुलर है, और अगर वही नाम एक ही जगह पे 3 हो, 3 लोग हों, नाम एक ही हो, तो वह प्लूरल होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, देयर आर 3 रीता इन द विलेज। गांव में 3 रीता है। अगला है देयर आर 3 रीताज इन द विलेज। इसके पहले हमने जो एग्जाम्पल दिया था, गांव में 3 लड़के हैं, हमने बताया कि हिंदी यानी हिंदी से इंग्लिश, जब तक हमारा शुद्ध हिंदी नहीं होगा, इंग्लिश को हम टच नहीं कर सकते, इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। यानी अब देखिए यहाँ 3 लिखा हुआ है, उसके बाद से रीता है गांव में, यानी गांव में 3 रीता है, यानी एक गांव में रीता नाम की 3 लड़कियां हैं, और तीनों की शक्ल सूरत बिल्कुल अलग अलग है, सिर्फ नाम एक है। तो नाम से हम यह नहीं कहेंगे कि यहाँ जो वर्ब है वह सिंगुलर होगा, वर्ब प्लूरल होगा, लेकिन जो रीता है वह भी प्लूरल होगी, क्योंकि रीता नाम है, लेकिन किसका?
3 लड़कियों का नाम है और तीनों लड़कियां अलग अलग हैं, नाम उनका रीता है। इसलिए हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या कमी है, क्या गलती है, क्या एरर्स है, जो हमको पहचानना है। और आगे हमको इसी बेस पे जो है सारे एरर्स को पहचानना है और कंपटीशन के लिए हमें क्वेश्चन तैयार करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 रीता इन द विलेज, यहाँ भी है 3 रीता इन द विलेज। इसमें कौन सही होगा? हमें स्वाभाविक रूप से लगता है कि यह सही है, लेकिन यह गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 है, उस नाम के पहले अगर 3 है तो स्वाभाविक है यह प्लूरल है तो अभी प्लूरल होगा, इसलिए यह गलत है। यह आपका 3 रीता इन द विलेज, गाँव में रीता नाम की 3 लड़कियां हैं, यानी यहाँ 3 है तो यहाँ भी यस रहेगा। यह प्लूरल है तो यह भी प्लूरल होगा, इसलिए यह सही है। इस तरह से जो है हम जो है हर एक कॉन्सेप्ट को नियमता पहचानेंगे और बिल्कुल स्मूथली, बड़े ही इजी वे में, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, जितने दिमाग लगाएंगे उतने अधिक में कठिन होगा। बस हमें समझना है और पहचानना है, क्योंकि समझने पहचानने का कोई नियम नहीं होता, हमें प्रैक्टिस के तौर पे इसको सॉल्व करना है। आज हम बस इतना ही, कल अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए एग्जाम्पल के साथ और फिर प्रैक्टिस। धन्यवाद।